एपिसोड की शुरुआत में हमें हेयुएन सेट के बैक माउंटेन्स को है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे गेस्ट हाउस होता है। यहाँ पे बात है वो चल रही होती है कि मास्टर सेंटेंस मुझे माफ कीजिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि सिचुएशन है वो इस हिसाब से है वो घूम जाएगी और मैंने कुछ करना भी नहीं चाहा। सच में मैं काफी ज्यादा ये वो डर गई थी, क्योंकि वो बंदे है वो मुझे मारने की सजा भी है वो दे सकते थे और मैं सच में मरना डिजर्व भी करती हूँ। देन वो बोलने लगते हैं कि मुझे माफ करना। मैं यानी लीजू है वो बहुत ज्यादा ये वो घबरा गई थी। अगर मैं आज आपसे वो मिल गई तो आप मेरी क्या दशा है वो करोगी। इसी वजह से मैं बैक माउंटेन्स में वो घूम रही थी, चाहे किसी चट्टान से ऊपर से वो छलांग मार के सुसाइड है वो क्यों ना कर लूं, बट आपसे मिलना नामुमकिन यार। जो होती है वो बोलने लगती है और जो कि आज हुआ सब मुझे लग रहा है वो दूसरे किसी सेक्ट ने वो हमारे खिलाफ है वो साजिश है वो रची और हमारे खिलाफ ये सब है वो कर डाला। सेंटेंस होती है वो बोलने लगती है कि सच में यार तुमने हमारा काफी ज्यादा ये वो नुकसान है वो करवा दिया। अब तुम चाहती हो मैं तुम पे वो भरोसा करूँ, आखिरकार तुम अब किस चीज से है वो हमारे ऊपर रिलायबल है। सेंटेंस होती है वो बोलने लगते हैं कि देखो यार, मुझे मेरी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट है वो पता चला है कि हेयुएन सेट की जो पिल्स है वो अभी भी रेड बिल पवेलियन के अंदर है वो बनवाई है वो जा रही है। तो अब तुम बताओ मेरे प्लान की तुमने क्या मैया चोट दी है। सेंटेंस होती है वो बोलने लगते हैं कि जो भी ये सब है वो हो रहा है मुझे पक्का पता ये हेयुएन सेट तो बिल्कुल भी है वो नहीं कर सकता, उनके पास इतनी पावर भी है वो नहीं, ये कहीं बाहर से वो किया जा रहा है और मुझे ये नहीं पता कहाँ से किया जा रहा है, जो कि तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। अभी जू फेइंग होती है वहाँ पे मौजूद होती है और अपने चेहरे से अपना मुखौटा हटाती है और वो बोलने लगती है कि सेंटेंस बिल्कुल है वो सही बोल रही है और यहाँ पे सिर्फ एक ही आउटसाइडर है वो जहाँ पे वो मौजूद है। वो बोलने लगते हैं कि यहाँ पे सिर्फ लियू मैंग की है जो यहाँ पे कॉप सेट के बंदों के साथ है वो ठहरी हुई है और वो एग्जैक्ट उसी टाइम पे आई थी जब इस माउंटेन के दरवाजे वो बंद किए जा रहे थे, जो भी हमारी सेरेमनी थी उसके लिए। लीजिए होती है वहाँ पे उसे देख के काफी ज्यादा ये वो घबरा जाती है और वो बोलने लगती है यू फेइंग आखिरकार तुम यहाँ पे वो कर क्या रही हो, अब ये मत कहना कि तुम भी यहाँ की एक मेंबर हो। सेंटेंस होती है वो उसे बताने लगती है तो आखिरकार इसमें सरप्राइज होने की कौन सी बात है, वो हमारे साथ है वो काम करती है। यू फेइंग है वो तुमसे पहले हमारी पार्टनर है वो रह चुकी है और हमारे डिवाइन कल्ट की मेंबर भी है। असल में हमने इसे हेयुएन सेट के अंदर इसलिए भेजा था कि हम इसके पूरे सेट के अंदर है वो जानकारी है वो इकट्ठी है वो कर सके, स्पाई है वो करवा सके। देन वो बोलने लगती है तुमने आज जो गलती की उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें एक साथ में कांटेक्ट में वो रहना चाहिए। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि आज के बाद से जो भी हमारी बातचीत होगी जो फेइंग की तरफ से ये वो होगी, तब ये हमारे बीच का एक कांटेक्ट थ्रू है वो बनेगी। अगर तुम्हें बात करनी है या फिर हमें कोई मैसेज है वो एक दूसरे को शेयर करना है तो यही हमारा जरिया है। सेंटेंस होती है वो फेइंग से वो बोलने लगती है कि देखो यार, ब्लड क्रॉप सेक्ट है वो असल में बहुत ज्यादा शातिर सेक्ट है वो बन चुका है और उन्होंने पूरे एविडेंस को है वो बदल के वो रख दिया, इसमें कोई दोहराई है वो नहीं है। बट हाँ, वहाँ पे एक और बंदा था जो पूरी सिचुएशन को अपने हिसाब से वो कंट्रोल है वो करते हुए चला जा रहा था। पता नहीं उसने ऐसा क्या किया था, उसने क्या किया और क्यों नहीं किया, उसकी एक चीज की वजह से पूरी सिचुएशन है वो बदल गई। जी फेंग, मैं चाहती हूँ कि तुम उस बंदे जिसका नाम ये जुआन है, यहाँ पे हमारी टाइमिंग की बात चल रही है, उसके बारे में फुल्ली डिटेल है वो ध्यान कर रखो। मतलब जिस चीज की हमें जरूरत है वो चीज तो हमें चाहिए यार, कैसे मना कर दे। फेइंग होती है वो बताने लगती है ये जुआन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है वो कल्टिवेटर है और उसने वो 10 दिन पहले ही हमारे साइड को मतलब जो रेड बिल पवेलियन साइड को है वो ज्वाइन है वो किया है और उसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो नैनगोंग ने वो ली है। और हाँ, ये जुआन है उसी दिन यहाँ पे आया था जब ब्लड क्रॉप साइड के बंदे वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे वो देखे गए थे या फिर कहीं यहाँ पे लाए गए थे, उसी दिन ये हमें सबसे पहली बार है वो देखा गया था। इस पेट्रिया जो थे वो काफी ज्यादा गुस्सा में वो आ जाते हैं और वो अपनी टेबल को पटकते हुए वो बोलने लगते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि सारा काला कांड है वो ब्लड क्रॉप साइड ने ये वो किया है। पेट्रिया जो होता है वो सेंटेंस से वो बोलने लगता है कि मास्टर सेंटेंस, मुझे नहीं लगा था पहले आप सही है, बट अभी मुझे पूरा विश्वास है वो हो चुका है, जो भी बकरी है वो एकदम 100% है वो सही है। मास्टर सेंटेंस होती है वो बोलने लगते हैं कि बट इससे हमें पता चलता है कि हम अकेले नहीं है, जिसकी नजर है वो पूरे के पूरे ट्रेजर और डीमन बैरियर के हर चीज पे वो पड़ी हुई है। पहली वर्ड्स में कहा जाए तो ये हमारे लिए एक वार्निंग की तरह है, मतलब हमारे पास ऐसी सब चीजें है वो नहीं है जिससे हम पूरे चीजों पे वो कंट्रोल है वो कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी है जो दूसरे के कंट्रोल में वो बंधी हुई है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। इस बैटरिया जो होते हैं वो बोलने लगते हैं तो मास्टर सेंटेंस आप ही बताइए अब हमें वो क्या करना चाहिए, हमें अपनी सेफ्टी है वो पहले है वो रखनी पड़ेगी। मास्टर सेंटेंस होती है वो बोलने लगते हैं कि तुम अभी उसकी परवाह है वो मत करो, हम उन्हें बाद में वो जरूर देख लेंगे, बट उससे पहले हमें ये जुआन यानी टाइमिंग को है वो खत्म है वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे रास्ते का रोड़ा और बहन का सब कुछ बन सकता है। मास्टर सेंटेंस होती है वो बोलने लगते हैं कि देखो यार, ब्लड क्रॉप साइड को बताने का वक्त है वो आ चुका है कि वो एक इतने ज्यादा छोटे सेक्ट है वो कभी भी हमारे डिवाइन कल्ट यानी मतलब ब्लैक ड्रैगन गॉड कल्ट के साथ है वो कभी भी फाइट है वो नहीं कर सकते। सेंटेंस होती है वो एक चीज है वो निकालते हैं जिसे देख के जो लीजुए होती है वो बोलने लगती है तो सोल जेड की पूरी लिस्ट है। सेंटेंस होती है वो बोलने लगती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही है वो पहचाना, क्योंकि कल यार मैं बहुत ज्यादा ये वो बिजी है वो रहने वाली हूँ पूरे दिन, इसी वजह से मैं इस चीज को पूरे सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल है वो नहीं कर सकती। तुम समझ रही ये जो सारा काम है मैं तुम्हारे ऊपर है वो छोड़ दी हूँ। अब तुम्हें वो इसमें से जो भी हो हमारे टाइमिंग ये जुआन का है वो जो भी है सोल जेड है वो ढूंढना है और उसे पूरी तरीके से वो खत्म है वो कर देना है। वो उससे वो बोलने लगते हैं कि मैं पूरी इच्छा रखूंगी तुम एक पवेलियन मास्टर होने के नाते तुम अपना रोल है वो अच्छे से अदा है वो करो। मैं चाहती हूँ जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तुम उसे अच्छे हिसाब से वो पूरा करो। अगर तुम ऐसा कर दियो तो तुम्हें भी पता है तुम्हारा फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट है वो हो सकता है। तो इसी वजह से लीजुए होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, एक और चांस है वो मिल चुका होता है। वो बोलने लगती है कि मास्टर सेंटेंस आपका बहुत बहुत है वो शुक्रिया। के साथ में लीजुए होती है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगती है कि मैंने जैसे गॉड कल्ट के साथ है वो एक्सपेक्ट है वो किया था वो
एकदम सही निकला। इन्होंने एक प्लान खत्म होने से पहले ही 4-5 प्लान है वो एक साथ है वो बना के वो रखे हैं। मतलब मैं चाहूँ या ना चाहूँ ये बंदे है वो मुझे हर बार है वो जिता देंगे। तीज वे होती है वो बोलने लगते हैं, ये जुआन तू तो गए हो, अब तो थारा कुछ नहीं होने वाला भैया, अब तू तो गए हो, अब तेरी तो जिंदगी झंड हो गई। बस इन्हें मेहयुआन साइड के हॉल को है वो दिखाया जाता है जहाँ पे सारी सेरेमनी के बंदे वो मौजूद होते हैं, जहाँ पे तीनों पवेलियन मास्टर नैन गोंग फेइंग जो भी है वो सब कुछ है वो मौजूद होते हैं। यहाँ पे जितने भी डिसाइबल होते हैं वो ऊपर की तरफ देखते हैं और वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार मास्टर जिंग है वो वहाँ पे वो बैठी क्यों हुई है, मुझे बिल्कुल भी समझ है वो नहीं आ रहा। बोलने लगते हैं कि शायद मुझे ये याद है कि कल जो हुआ था उसके बाद पवेलियन मास्टर ने मतलब मास्टर ली को है वो बहुत ज्यादा अच्छी सी पनिशमेंट है वो दी थी पैट्रियार्च ने। यहाँ तक तो मुझे ये भी पता चला है कि जो यहाँ पे जो हमारी जो हंटिंग टीम है उसकी जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन है, जो की सारी जिम्मेदारी किसी और को दे दी गई है। बंदे होते हैं वो बात करने लगते हैं, क्या ऐसा नहीं है कि जो हमारी मतलब मास्टर ली है वो पैट्रियार्च की है वो राइट हैंड है, क्या उन्होंने ये अपनी वो पोजीशन है वो खो दिया और क्या वो किसी लायक नहीं है। एक अनाउंसमेंट है वो होने लग जाएगी, देखो यार फिलहाल ही में एक बंदे को है वो प्रमोट करके यहाँ पे हॉल मेडिसिन का है जो एकदम हेड है वो बना दिया गया। उस बंदे का नाम है ये जुआन। तो बंदा रेड पिल पवेलियन का बंदा है और उसका जो पार्टिसिपेट नंबर है वो 143 है, जो कि आपको पता होगा क्या होता है। इसी के साथ जो टाइमिंग होता है वो अपनी क्रेजीएस्ट एंडिंग है वो कर देता है, मतलब जो भी आता है तो यार खो के आता है। लड़कियां तो देखो पागल हो गई होती है टाइमिंग के पीछे, वो बातें वो करने लगते हैं कि अभी जो नया हॉल मास्टर आया वो सच में काफी ज्यादा ये वो यंग है। वो बोलने लगते हैं ये यंग तो है यार, बहुत ज्यादा हैंडसम है और इसे पास से देखो तो यार मजा ही आ जाए। ऐसे ही करके वो सभी टाइमिंग की तारीफ है वो करने लगती है। अभी अचानक से एक बंदी होती है वो बाहर की तरफ से वो आती है और वो बोलने लगती है, अरे वाह ये देखो यार मास्टर ये जुआन वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कल जो कुत्तों की तरह यहाँ पे हॉल में वो पिटे थे आज यहाँ पे हमारे सामने इतना शो ऑफ कर। लड़की होती है जिसका नाम जाओ फेई होता है, जो कि कैमरन हॉल की हेड होती है, उसका पूरा नाम होता है जाओ रोफेई। रोफेई होती है वो टाइमिंग से वो बोलने लगती है, अरे वाह तुमने यार एक हॉल मास्टर की पोजीशन तो है वो ले ली और तुम अपने इंजरीज का कोई भी है वो परवाह है वो नहीं कर रहे यार, तुम इतना ज्यादा शो ऑफ है वो कैसे कर सकते हो, जब इतने ज्यादा जख्मी हो तो यहाँ पे आने की क्या जरूरत है, यार तुम प्रिटेंड करना चाहते हो कि तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा है वो शक्तिशाली हो। वो एक लड़की वहाँ पे आती है और उसे है वो बताने लगती है कि मतलब ये बंदी है वो यहाँ की कैमरन हॉल की है वो हेड है, तो जो हमारा टाइमिंग होता है वो कभी भी ऐसा रिएक्ट है वो नहीं करता, बस एक हंस देता है। टाइमिंग होता है वो बोलने लगता है कि देखो यार अब मैं कुछ भी है वो छुपाने है वो बिल्कुल भी नहीं वाला हूँ, क्योंकि यार तुम लोगों के सामने छुपाने से तुम लोग यार मुझे अपने पैरों की जूती समझने लगते हो, यार तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम मुझे कभी भी है वो हरा सकते हो। हाँ आज से प्रिटेंडिंग करना है वो बिल्कुल भी है वो बंद किया जाता है। मैं सच में सबको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जितने भी हॉल मास्टर मौजूद है उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल सबसे ज्यादा पावर है वो किसके पास, देख लेना यार क्या होने वाला। लड़की होती है वो बोलने लगती है कि इसमें तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे साथ है वो डुअल कल्टीवेशन है वो कर पाओगे, जबकि तुमने इतनी ज्यादा बकचोदी है वो कर दी, मेरे दिमाग को एकदम कचरा है वो करके रख दिया है। वो बोलता है कचरा तो पहले से ही था बहन। टाइमिंग होता है वो एकदम बैडस बंदा है, वो हर लड़की के मजे ले लेता है। वो बोलने लगता है कि मैं आपके स्किल देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जब आप मेरे ऊपर होंगी तो मैं मजा ले लूंगा। उस बंदी को एकदम थर्ड लेवल पे गुस्सा है वो आ जाता है। इसी के साथ वो लोग है वो शोर मचाने लगते हैं, भाई यार कितना खतरनाक बंदा यार, इसको तो एक ही बात में ये वो चुपे कर दिया, सच में बैडस है। जो पवेलियन मास्टर होती है वो बोलने लगते हैं कि यहाँ पे शांति बनाने का माहौल है वो जारी किया जाए, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कुछ भी हो। पवेलियन मास्टर होती हैं वो डिक्लेयर है वो कर देती हैं कि कुछ आधे घंटे या फिर कहीं थोड़ी देर में यहाँ पे वो जो सेरेमनी है वो स्टार्ट है वो होने वाली। इससे पहले जो भी बंदे यहाँ पे सिलेक्शन है वो करने वाले हैं वो शुरुआत है वो अभी की जाती है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा जायंट गैर भी है वो अपेयर है वो हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्लेजर पवेलियन की शान बान जान ली यहाँ पे वो मौजूद होते हैं। हमारे जू फेइंग भी वहाँ पे वो मौजूद होती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा बैरियर है वो आने लगता है। वो बंदा होता है एक सोल गाइडिंग टेक्निक नाम की टेक्निक को है वो यूज कर लेता है, जो कि प्लेजर पवेलियन की स्पेशल टेक्निक होती है, जिससे आप किसी की भी सोल को है वो एक साथ है वो इकट्ठा है वो कर सकते हो, अंदर जाने के लिए केपेबल बना सकते हैं। क्या बातें करने लगते हैं कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट है वो नहीं किया था कि जो सीनियर ली है वो एक ही साथ इतने ज्यादा सैकड़ों बंदों की पावर को सोलो को है वो कंट्रोल करने में वो बहुत ज्यादा ये वो कंट्रोल करेंगे कैसे यार, उनके पास कोई भी वर्ड्स है वो नहीं बचा होता। इसी के साथ जू फेइंग होती है उसे ना देख के अपनी पूरी आंखें बंद कर लेते, जिससे ली को है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। वो लोग होते हैं वो अपनी अपनी जो सोल गाइड होते हैं सबको है वो एक साथ है वो कंबाइन करते हैं और गेट की तरफ वो फेंकते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। बाय गुड बाय सायोनारा, बाय बाय, अगले एपिसोड में मिलेंगे जल्दी, तो बाय बाय और सायोनारा।